हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कांग्रुएंसी का एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले थ्योरम्स का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसका प्रूफ हम करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ एम ए कांग्रुएंट टू एम बी विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एंड जीसीडी ऑफ एम एंड एन, ये जो एम दिया हुआ है और ये एन दिया हुआ है, उसका जीसीडी कितना दिया है, डी है। और इस एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू दिया हुआ है डी इंटू एन डैश, एन डैश भी कोई इंटीजर होगा। देन प्रूव दैट ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन डैश, दैट इज यहाँ से एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन अपान डी। ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन अपान डी। इसका प्रूफ देखिए बहुत इजी वे में होने वाला है। क्या दिया हुआ है, इसका जीसीडी लेकर के चलेंगे। गिवन दैट गिवन दैट जीसीडी ऑफ एम एंड एन इक्वल टू डी, दिस इम्प्लाई, अगर किसी भी दो इंटीजर्स का जीसीडी डी दिया हुआ है, इसका मतलब वो जीसीडी जो होगा दोनों इंटीजर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई डी डिवाइड्स एम एंड डी डिवाइड्स एन, डिवाइड करेगा। अब ये डी एम को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक नया इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम इस एम को ऐसे लिख सकते हैं, डी इंटू के फॉर्म में, डी इंटू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। एंड एंड ये डी एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एन को हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू समथिंग, समथिंग को मान लेंगे एन डैश, कोई इंटीजर होगा। ठीक है। फॉर सम के एंड एन डैश क्या होगा, इंटीजर होगा। ये कहाँ से आया है, डी इंटू के। जैसे मान लीजिए 2 है, अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो वही उसी तरह इसका कंपैरिजन किया जाए, अगर मान लीजिए कि ये डी अगर है, ये 2 क्या है, डी है, और ये क्या है, यम है, यानी कि डी डिवाइड कर रहा है एम को, डी की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 10 है। तो इस एम को यानी कि 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे ना, तो उसी एम को डी इंटू और 5 की जगह पे क्या मान लेंगे, कोई इंटीजर के है, तो डी को एम को डी इंटू के फॉर्म में लिख लेंगे। उसी तरह एन एन को डिवाइड कर रहा है डी, डी जो है एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस एन को डी इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो ये इंटू के बाद जो नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, वह जेड से ही लिया जाएगा। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है। सिंस सिंस जीसीडी ऑफ एम एंड एन इक्वल टू डी, डी दिया हुआ है, तो दिस सिंप्लाई जीसीडी ऑफ एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी इंटू के, और एन की जगह पे डी इंटू एन डैश, डी इंटू एन डैश, वह किसका इक्वल हो जाएगा, डी का इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और आप एक थ्योरम पढ़े हैं कि अगर अगर यहाँ पर दोनों में ये जो इंटीजर दिया हुआ है और ये इंटीजर दिया है, इसको अगर फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं और दोनों में कॉमन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। दिस इम्प्लाई डी, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, बाहर आ जाएगा, डी इंटू जी सी डी ऑफ के इंटू एन डैश इक्वल टू डी। और ये डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी और ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, जी सी डी ऑफ के एन डैश इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। नाउ एक चीज और दिया हुआ है, एम ए कांग्रुएंट एम बी दिया हुआ है। नाउ एम ए कांग्रुएंट टू एम बी मॉडुलो एन, दिस इम्प्लाई एन डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, ये एन कांग्रुएंसी का रूल है ना, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन से, अगर एम में कांग्रुएंट टू एम बी है, इसका मतलब मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में, तो एन डिवाइड करेगा एम में माइनस एम बी को।
दिस इम्प्लाई एन डिवाइड करेगा, यहाँ से यम को कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी को, ठीक है। और यहाँ से यम और एन की वैल्यू रख दीजिए, यम और एन की वैल्यू रखना है, तो एन की जगह पर क्या रखेंगे, डी इंटू एन डैश, डी इंटू एन डैश, डी इंटू एन डैश, ठीक है। एन की जगह पे क्या रख रहे हैं, डी इंटू एन डैश, कहाँ से, फ्रॉम वन से, डी इंटू एन डैश, और डिवाइड करेगा वो, डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, m इंटू ए माइनस बी, तो m की वैल्यू कितनी दी है, d इंटू के दिया हुआ है, d इंटू के दिया है, और a माइनस बी, यहाँ से देखेंगे d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाई n डैश डिवाइड करेगा, n डैश डिवाइड करेगा k इंटू ए माइनस बी को, ये कहाँ से यूज आया है, ये फ्रॉम वन से, बाई वन, ठीक है। एन डैश डिवाइड करेगा के इंटू ए माइनस बी को। अब अभी आप पढ़े हैं एन डैश इंटू, एन डैश और के की जीसीडी कितना है, वन है, एन डैश और के, यानी के और एन डैश की जीसीडी वन है, यानी कि दोनों रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। तो एन के को कभी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये एन डैश के को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी वन है, इसका मतलब ये दोनों इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, ठीक है। दिस इम्प्लाई एन डैश किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को, कहाँ से इसका यूज आया है, बाई टू से, बाई टू से, देखिए जीसीडी आप के और एन डैश की वन दिया हुआ है, तो टू से ये हो गया, इसका मतलब क्या, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन डैश, ठीक है। अगर एन डैश ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए कांग्रुएंट हो जाएगा बी के मॉडुलो एन डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आर ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन डैश की वैल्यू, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन अपॉन डी हो जाएगा, एन डैश की वैल्यू एन अपॉन डी हो जाएगा, एन अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।